तो आज मैं आपको ऐसे 5 म्यूजिक जॉनरास के बारे में बताने वाला हूं जो कि वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा फेमस है, बट इंडिया में उसको अभी कोई यूज नहीं कर रहा है। बट क्या पता आप उसको अपने गाने में डालकर अपना नेक्स्ट हिट दे दो। तो सबसे पहला म्यूजिक जॉनरा है हाइपर पॉप, जिसका ओरिजिन हुआ है लेट 2010 में, वो भी ऑनलाइन म्यूजिक कम्युनिटीज के अंदर। तो इस जॉनर को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी इनिशियली साउंड क्लाउड पे मिली थी और आर्टिस्ट लाइक पीसी म्यूजिक कलेक्टिव, सोफी और चार्ली XCX ने इस जॉनर को काफी ज्यादा पॉपुलर कर पाया। तो अब हाइपर पॉप म्यूजिक के अंदर किस टाइप की साउंड यूज होती है? तो हाइपर पॉप में पॉप की ही साउंड को यूज करा जाता है, बट वो ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है EDM से और ग्लिची साउंड से। इसी तीनों जॉनरास के कॉम्बिनेशन की वजह से ये एक एक्सपेरिमेंटल जॉनरा बन जाता है। तो हाइपर पॉप की जनरली जो BPM रखी जाती है वो कहीं ना कहीं 225 या 226 से लेके 160 या 150 तक रखी जाती है, और इस गाने के अंदर भी हाइपर पॉप जॉनरा ही यूज करा गया। एक बार सुनकर देखते हैं कि हाइपर पॉप के एलिमेंट्स को किस तरीके से क्रिएट करा जाता है। तो सबसे पहले आप नोटिस करोगे नॉर्मल एक किक और स्नेयर के पैटर्न को क्रिएट करा गया, बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने किक के ही इनिशियल पार्ट्स को, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैंने बहुत फेड दे दिया यहाँ पे और ऐसे 3 किक्स लगा दी जिससे वो ग्लिची टेक्सचर आ रहा है। उसके बाद हमने एक टोनल स्नेयर को यूज करा हुआ है और फिर हाई हैट की जगह एक परकशन को ऐड करा गया, जो कि ऐसा साउंड कर रहा है जैसे ट्यूब में से कोई साउंड आ रही हो। और ज्यादा ग्लिची बनाने के लिए हम थोड़ी सी लेजर्स की साउंड को यूज करा गया। और अगर आपको ऐसी हाइपर पॉप की साउंड्स चाहिए तो आप स्प्लाइस पे जाके सर्च कर सकते हो हाइपर पॉप, और राइट साइड वन शॉट्स और लूप को यूज कर सकते हो। इसके बाद हमने एक लूप को यूज करा हुआ है जो कि कुछ इस तरीके से साउंड करता है। तो यहाँ पे हमने हल्का सा खुद से ग्लिच ऐड करा हुआ है, बट अगर इस तरीके के लूप को आप खुद से क्रिएट करना चाहते हो तो वो आप सीरम के थ्रू या फिर किसी भी सिंथेसाइजर के थ्रू कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि ड्रम्स तो हमारे पॉप वाले ही है, बट उसमें थोड़ा सा ग्लिची एलिमेंट है। साथ ही साथ हम EDM साउंड को यूज़ करने वाले हैं, और EDM के अंदर सिंथ को ज़्यादा यूज़ करा जाता है। तो एक बार हमारी मेलोडी को सुनकर देखते हैं। तो जैसे कि इस जॉनरा का नाम है हाइपर, तो हमने जो इनिशियल मेलोडी को क्रिएट करा हुआ है वो इस तरीके से साउंड करती है। और आप देखोगे यहाँ से हमने पोर्ता या फिर ग्लाइड को ऑन करा हुआ है। तो इस रॉ साउंड के ऊपर हमने सबसे पहले हल्के से एनवेलप को ऐड करा हुआ है। इसको प्लग नहीं बनाना हमें इसको कीज टाइप बनाना है, इससे हमने सस्टेन बढ़ाया हुआ है। फिर हमने एक पिच एलिमेंट को ऐड करा हुआ है। बेसिकली जैसी कोई भी नोट प्रेस होगी तो इनिशियल एक पिच चेंज आ रहा है, मैं आपको दिखाता भी हूँ सस्टेन बढ़ा के। लेजर टाइप साउंड है, इसको बहुत ज़्यादा फास्ट रखा हुआ है। बंद कर दूंगा तो ऐसा साउंड करेगा, थोड़ा फ्लैट सा लगेगा, बट ऑन करती तो एक लेजर पंची साउंड आ जाती है। तो गाइज, अगर आप इन डेप्थ तरीके से सीखना चाहते हो कि म्यूजिक को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, मिक्सिंग मास्टरिंग कैसे करते हैं, सैम्पल सिलेक्शन कैसे होती है और साउंड को डिज़ाइन कैसे करा जाता है, तो आप हमारा म्यूजिक प्रोडक्शन का 1-on-1 कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर हम इन डेप्थ ये सारी चीज़ों को कवर करते हैं, और साथ ही साथ हम और चीज़ें लाइक AI, वीडियो एडिटिंग और कंटेंट क्रिएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। और अगर आप एक नेक्स्ट लेवल म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना चाहते हो तो फटाफट से हमारे नेक्स्ट बैच में एनरोल करो, और ये रहा हमारा नंबर, तो फटाफट से हमें कॉन्टैक्ट करो और अपनी सीट को बुक करो। तो इसके बाद हल्की सी हमने यहाँ पे डिले और रिवर्ब ऐड करा हुआ है, और थोड़ा सा हार्श कम हो इसलिए EQ ऐड करा हुआ है, हाई फ्रीक्वेंसी को डब करा हुआ है।
फिर अगेन थोड़ा सा हमने और हाई फ्रीक्वेंसी को डक करा और एको यूज़ करा। तो इसके बाद हमने एक बेस को ऐड करा हुआ है और बेस को भी हमने खुद से सीरम से डिज़ाइन करा हुआ है। इसमें अगर मैं आपको रॉ साउंड सुनाऊँ तो कुछ इस तरह साउंड करती है। तो सबसे पहले मैंने यूनिसन को यहाँ पे इंक्रीज करके ऑलमोस्ट 7 सेट कर दिया है। फिर हमने यहाँ पर डिस्टॉर्शन, कंप्रेशन और EQ को यूज़ करा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा लाउड होगी, फिर हमने और कंप्रेस करा इसको, फिर EQ करके उसकी थोड़ी सी हार्शनेस कम करी। और जैसे कि इस जॉनरा का नाम है हाइपर, इसलिए ज़्यादा फास्ट और ब्राइट साउंड्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा जाता है, इसलिए इस जॉनरा में बेस के अंदर भी काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसीज हैं। थोड़ी सी रिड्यूस करी और थोड़ा सा मैंने ग्लाइड दिया हुआ है और हल्की सी हाई फ्रीक्वेंसी और कम करी हुई है। तो हमारी मेलोडी के साथ कुछ इस तरीके से साउंड करता है। तो जो नेक्स्ट जॉनरा जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ब्राजीलियन फंक। तो ब्राजीलियन फंक एक ऐसा जॉनरा है जिसके अंदर अमेरिकन फंक और ब्राजीलियन फंक को मिक्स करा गया है और इस जॉनरा के अंदर मोस्टली हार्ड हिटिंग बेसेस और एग्रेसिव साउंड्स और परकशन को यूज करा जाता है। और कहीं ना कहीं ये जॉनरा की जो रिदम्स हैं वो कहीं ना कहीं एफ्रो या फिर मुम्बाथॉन से इंस्पायर्ड है, बट जो एलिमेंट्स यूज करे गए हैं वो थोड़ी डिफरेंट होते हैं। और ब्राजीलियन फंक को सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली जब टिकटॉक ट्रेंड में आया और वैसे मीम जैसी क्लिप्स जब से बनने लगी ना, तब से जॉनरा काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ गया। तो इस जॉनरा के अंदर मोस्टली जो BPM को सेट करा जाता है वो कहीं ना कहीं 100 से लेके 134, 135 तक सेट करा जाता है। तो एक बार ये वाला गाना सुनकर देखते हैं। No, I'm not thinking about no exes, no, they miss me. I got the whole room spinning like it's tipsy. Don't pause, take it to the chorus. Ooh, wanna rock with Jenny. Keep your head down, nails done. तो इस जॉनर को क्रिएट करने के लिए हमने सबसे पहले एक एग्रेसिव किक को ऐड करा हुआ है, बहुत डिस्टॉर्टेड है। और ब्राजीलियन फंक के वन शॉट को यहाँ पे किक के साथ ले करा हुआ है कहीं कहीं जगह। और आप नोटिस करोगे हमने यहाँ पे रिम शॉट्स और फिर हमने 2 परकशन को ऐड करा हुआ है जो किस तरह साउंड करते हैं। तो इनकी जो पोजीशनिंग है वो सेट करी गई है आपकी पहली बीट में। अगर आप देखो ये आपकी पहली बीट है, तो पहली बीट के अंदर आपके 4th पॉइंट पे आपका पहले स्नेयर को ऐड करा गया है और फिर जो सेकेंड स्नेयर ऐड करी हुई है अगली बीट के 3rd पॉइंट पे करी हुई है। तो वो कुछ इस तरह साउंड करती है। और ये मुम्बाथॉन में भी यही रिदम को यूज़ करा जाता है, बट मुम्बाथॉन में जनरली इस तरीके से रिदम रखी जाती है, टक 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 टक, बट इसके अंदर रिदम आगे जाके चेंज हो जाती है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। सबसे पहले आपको 0.4 पे रखनी है, फिर 0.3 पे रखनी है, आगे जाके 0.3 पे हो जाती है और फिर बीट पे हो जाती है। और फिर हमने थोड़ी सी और लेयरिंग करी हुई है परकशंस की। थोड़े फिलर्स ऐड करे हुए हैं, थोड़ा सा और परकशन। जहाँ जहाँ वो पॉकेट से उसको फिल करा गया, फिर थोड़े से और परकशंस। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था ब्राजीलियन फंक के अंदर बहुत एग्रेसिव बेस को यूज़ करा जाता है, तो यहाँ पे मैंने एक बेस को ऐड करा हुआ है।
हल्की सी डिस्टॉर्शन लगाई हुई है, थोड़ी सी इमेजिंग चेंज करी हुई है। उस पर सबसे पहले हमने हल्की सी इमेजिंग को चेंज करा हुआ है, बेस को ज़्यादा मोनो बनाया हुआ है, और फिर थोड़ी सी बेस बूस्ट करी हुई है, और फिर थर्मल से हल्की सी डिस्टॉर्शन ऐड करी हुई है। इसके बिना ऐसा साउंड करता है ये, थोड़ी सी डल हो जाती है साउंड, थोड़ी सी और फ्रंट को आ जाती है। और फिर एक और 808 को लेयर करा हुआ है जो कि कुछ इस तरह साउंड करती है, और सिर्फ एक एक नोट ही डाली हुई है। और फिर इसके नीचे एक ब्राजीलियन वोकल को चॉप करके ऐड करा हुआ है। और थोड़े से SFX को भी ऐड करा हुआ है, और यहाँ पे वोकल्स को थोड़ा सा और चॉप करा हुआ है। और फिर हमने एक ब्रास को भी लेयर करा हुआ है जो कि सारे एलिमेंट्स के ऐसा साउंड करती है। तो जो थर्ड जॉनरा है वो है फ्यूचर गराज, और ये डेवलप करा गया यूके के अंदर लेट 2000s में। और बेसिकली उन्होंने करा क्या, यूके गराज एक जॉनरा है, उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करा जाता था उसको हटाकर बहुत ज्यादा एटमॉस्फेरिक पैड्स और एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स को ब्लेंड कर दिया, और वहां से वो यूके गराज कन्वर्ट होकर बन गया फ्यूचर गराज। तो इस जॉनरा के अंदर जो इनका हाई हैट का पैटर्न होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और उसका ग्रूव हल्की सी डिफरेंट होती है। साथ ही साथ इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करा जाता है वो ज्यादा एटमॉस्फेरिक होते हैं, और इनफैक्ट इस गाने के अंदर भी फ्यूचर गराज को यूज करा गया। गराज से ड्रम पैटर्न है वो काफी ज्यादा पॉप जैसे, एक बार सुनकर देखते हैं। नॉर्मल पॉप जैसी किक लगाई हुई है, और हर थर्ड पे हमने एक स्नेयर को ऐड करा हुआ है। बट जो हाई हैट का लूप है ना, एक बार वो सुनना, ये एक अलग सा ग्रुप दे रही है ना, इसकी वजह से पूरा ड्रम पैटर्न फ्यूचर गराज की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो ये हाई हैट पैटर्न पूरे ड्रम पैटर्न को फ्यूचर गराज की तरफ ले जाती है, और ऐसे हाई हैट पैटर्न के लिए आप स्प्लाइस पे जाके सर्च कर सकते हैं फ्यूचर गराज, और वहाँ पे लूप पे क्लिक करते हो आपको इजीली मिल जाएंगे। और इसके नीचे एक रीस बेस को ऐड करा हुआ है जो कि अगेन सीरम से जनरेट करी गई है। न्यूएसन को 16 करा हुआ है, और ये जो हमारा हाई कट फिल्टर है धीरे धीरे ओपन होता रहता है LFO के हिसाब से। फिर एक बेस प्लग को भी ऐड करा हुआ है। और फिर थोड़े से एटमॉस्फेरिक पैड डाले हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक टेक्सचर्स को यूज़ करा जाता है फ्यूचर गराज के अंदर। और फिर एक वोकल चॉप डाला हुआ है। तो इन सारे जॉनरास के ऊपर ना आप अपने हिंदी वोकल्स या फिर पंजाबी वोकल्स या फिर मराठी वोकल्स इनको ट्राई कर सकते हो, या फिर जिस भी स्टेट से आप वो वाली लैंग्वेज को इन जॉनरास के ऊपर ट्राई कर सकते हो। तो जो फोर्थ जॉनरा है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है बोटानिका। तो बोटानिका एक ऐसा जॉनरा है जिसके अंदर यूज तो हम डिजिटल साउंड्स को करते हैं, बट उस डिजिटल साउंड से एटमॉस्फेरिक टेक्सचर्स को क्रिएट करा जाता है, और बहुत ही
एम्बियंस वाली वाइब बनाई जाती है। साथ ही साथ इस जॉनरा के अंदर ना ड्रम्स को बहुत रेयरली ही यूज करा जाता है, और बहुत सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स जो एम्बियंट गानों को बनाना पसंद करते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद होता है जॉनरा। और इस जॉनरा के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा एटमॉस्फेरिक या नेचुरल साउंड्स को भी यूज़ करा जाता है। लाइक जंगल की साउंड होगी, बर्ड्स की साउंड होगी, वाटर की साउंड होगी, और इंस्ट्रूमेंट्स लाइक विंड चाइम्स, कालिम्बा, म्यूजिक बॉक्स, सॉफ्ट पैड्स, आर्प्स, वोकल चॉप्स बट बहुत ज़्यादा क्यूट और सॉफ्ट वाले, उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। और इस गाने के अंदर भी बोटानिका जॉनरा को यूज़ करा जाता है। तो बोटानिका जॉनरा के अंदर ना ग्रैनुलर सिंथेसिस को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा जाता है, बट उसको इस वीडियो में मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा फिर टेक्निकल बन जाएगी रादर देन बीइंग क्रिएटिव। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे स्प्लाइस एक सैम्पल को यूज़ करा हुआ है, वैसे बेल्स, आर्प्स, बच्चों की साउंड या वोकल चॉप को ऐसे चॉप करा हुआ है मेलोडिकली, मैंने वो ऐड कर दिया। फिर उसके नीचे ना मैंने एनालॉग लैब 5 से एक वोकल की साउंड ऐड करी हुई है। दो नोट प्ले कर रही है बेसिकली वो। फिर मैंने एक ड्रोन की साउंड को ऐड करा हुआ है यहाँ पे, जो यहाँ से ऐड होती है धीरे धीरे। इस जॉनरा के अंदर ना मोस्टली सब कुछ सॉफ्ट स्लो ऐड करते हैं ताकि बहुत पीस सा एटमॉस्फेयर बन जाए, ड्रोन इस तरह साउंड करता है। और यहाँ मैंने सीरम को यूज करके कॉर्ड्स को क्रिएट करा हुआ है। आप कॉर्ड्स भी देखो कि मैंने काफ़ी लंबी लगा रखी है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 बार का पूरा कॉर्ड का पैटर्न है। यूजुअली लोग 4 बार में कंप्लीट कर देते हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा लंबी बना रखी है। अगेन इस जॉनरा को कभी भी क्रिएट करो तो बहुत सूदिंग सॉफ्ट वाली वाइब ध्यान में रखो। और फिर उसके बाद मैंने एक और आर्प को ऐड करा हुआ है स्प्लाइस से। जैसे तारे जमीन पर वाली वाइब होती है ना, वो दे रही है ये। फिर ये मैंने बेस नोट को ऐड करा हुआ है, आर्प क्रिएट करा हुआ है बेस का। तो बेसिकली अगर मेरी बेस लाइन सी चल रही है तो फिर मैंने उसको एक ऑक्टेव ऊपर डाला हुआ है, सी फिर नीचे फिर एक ऊपर, ऐसे वेरिएशन भी आ रही है। एट द सेम टाइम बहुत सॉफ्ट बेस है वो। अब देखोगे मैंने हल्की से डिस्टॉर्टेड साइन वेव को यूज करा हुआ है और यूनिसन को इंक्रीज करा हुआ है ताकि वो विड्थ भी मिल जाए और काफी नेचुरल लगे, बट एट द सेम टाइम वो डिजिटल एसेंस ना खोए। स्टार्टिंग से सुनते हैं इसको। अब जो नेक्स्ट जॉनरा जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है